Today we are going to learn about the basic thing and advanced thing. आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो टेंसेस, वॉइसेस और नरेशन, कॉजेटिव्स, कंडीशनल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मेमो राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये इनका तारुफ है. दिस इज़ इंट्रोडक्शन. अब इनमें कुछ एडवांस चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि ये आपकी कवर हो जाए सारी. और सबसे जो बेस्ट वे होगा इंशाल्लाह ताला उस तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि जो स्टूडेंट भी इंग्लिश में वीक हैं वो आराम से समझ सके. इजी टू अंडरस्टैंड. टेंसेस, पैसिव, ये जो दो हैं एक दूसरे से लिंक करते हैं, फिर नरेशन उनसे लिंक करते हैं. फिर कॉजेटिव्स, जो काम हम किसी और से लेते हैं. भाई मैंने चाय बनवाई, मैंने खाना बनवाया, मैंने ख़त लिखवाया, इस तरीके के जो जुमले उनको कॉजेटिव्स कहते हैं. कंडीशनल्स में कंडीशन होती है, अगर तुम ये करते हो तो मैं भी करूँगा, अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं मिलूँगा. इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. इसके भी 3-4 टाइप्स हैं, वो हम करेंगे. उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब किसी भी वर्ड की गहराई में जाके उसको जांचना कि ये वर्ड किससे ताल्लुक़ रखता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है. वर्ड्स की स्टडी होती है, तो इसको भी हम बड़ा मतलब गहराई से पढ़ेंगे. पर मेरा जो पढ़ाने का तरीक़ेकार होगा वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा. हम पढ़ेंगे गहराई में, पर टेक्निक थोड़ी चेंज होगी ताकि जो भी मुझे सुन रहे हैं वो आराम से समझ सके और इंशाल्लाह वो समझ जाएंगे. मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो भी मतलब मामला तय होते हैं किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में, हम जब जो है ना बैठते हैं उसमें हम किसी इदारे के बारे में जो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, इस इदारे में ये चीज़ होनी चाहिए, या इस इदारे में इस चीज़ की फैसिलिटी है, इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, उसको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं. किसी भी इदारे में जो मीटिंग होती है उसमें जो भी डिस्कशंस होती हैं वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाती हैं. तो उस पर मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने का भी एक तरीक़ेकार है. उसके बाद है मेमो राइटिंग, मेमोरेंडम, जिसको हम बोलते हैं कि किसी को मेमोराइज़ करना. जो भी आप तब्दीली करते हैं अपने इदारे में, कोई टाइमिंग की तब्दीली करते हैं या उसके अलावा कोई जो है ना किसी दिन की तब्दीली करते हैं, कि कोई छुट्टी करते हैं, तो मतलब सबको जो है ना आप वो चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो उसका भी एक तरीक़ेकार होता है, वो मेमो राइटिंग में आता है. पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ से ही हम ऐसे बनाते हैं. हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं. पैराग्राफ अगर हम सीख गए तो पैराग्राफ सीखने से ही हमें ऐसे की तरफ जो है ना जाने का मौका मिलता है, क्योंकि पैराग्राफ्स मिल के ही ऐसे बनाते हैं. उसके बाद है प्रेसी राइटिंग. हाउ टू मेक अ प्रेसी, मतलब किसी चीज़ को प्रिसाइज करना. एक पेजेस की बात जो है ना 1/3 उसमें होता है, कि मतलब जो ज़्यादा बात है उसको कम करके आपको उसका जो नट शेल में उसको बताना, उसका निचोड़ बताना, कॉन्टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं. आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो एक तो बेसिक चीज़ें होंगी बिल्कुल, मतलब जो भी स्लो 0% भी जिस स्टूडेंट की इंग्लिश होगी वो भी इंशाल्लाह सीख जाएगा. एक मेरा तरीका ये होगा. दूसरा तरीका होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एडवांस वाले हैं, उनके लिए 2 टाइप के टॉपिक्स होंगे. अगर बेसिक वाले भी उनमें थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएंगे, और एडवांस वाले तो जाहिर बात है उस चीज़ को समझेंगे. जैसे आपको एक मैं मिसाल दे रहा हूँ. मैं टेंसेस की शुरुआत कैसे करूँगा. पहले कैंपेन वे होगा. कैंपेन वे, मैंने इसको कैंपेन वे का नाम दिया है. इसमें ये होगा कि इसमें टेंस, उसकी जो है ना मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश, और उसमें जुमला कौन सा इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं. एक मिसाल दे रहा हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट मीन्स नाउ, इंडेफिनिट मीन्स simple, tense means time. Now simple time. Helping verbs do,
डज। वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। आई अप्लाई एंटीमनी। मैं सुरमा लगाता हूं। आई अप्लाई एंटीमनी, मैं सुरमा लगाता हूं। आई अप्लाई एंटीमनी, मैं सुरमा लगा। अब इसमें क्या है, दिस इज कैंपेन वे। टेंसेस इस तरीके से हम पढ़ेंगे, गहराई में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। पहला जो कैंपेन वे उसमें हम टेंसेस पढ़ेंगे स्किमली, मतलब जिसमें आपको टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नाउ, सिंपल, टाइम, यहां तक याद होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कितने, 2, डू, डज। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई अप्लाई एंटीमनी, मैं सुरमा लगाता हूं, ये तरीका होगा। फिर हम दूसरा टेंस की तरफ मूव होंगे, फिर तीसरे की तरफ। इस तरीके से जब भी स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएं, आराम से वो बता सकेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस नाउ, सिंपल, टाइम, हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई अप्लाई एंटीमनी, मैं सुरमा लगाता हूं। ये है कैंपेन वे। जब टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे डेप्थली। फिर इसमें हम असर्टिव के फिर जो दूसरे नाम है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, वो मतलब नाम 7 नाम होते हैं असर्टिव के, वो बताऊंगा। फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इस तरीके से हम डेप्थली सीखेंगे, पर पहले ये तरीका होगा। इसको मैंने नाम दिया है कैंपेन वे का। ये हो जाएगा बेसिक वालों के लिए। बेसिक वाले आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसको जो है ना याद भी कर सकते हैं, और फिर मुझे कमेंट्स भी दे सकते हैं आप कि ये तरीका सही है या नहीं है, या कौन सा तरीका होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है तो ये फॉर्मूला जो है ना कामयाब हुआ है, तो इस हिसाब से ही हम काम चला रहे हैं। और बहुत अच्छा इसमें स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और दूसरा है एडवांस वालों के लिए, जो एडवांस वाले स्टूडेंट जिनको ये चीज़ें आती हैं उनके लिए भी मैं साथ साथ एक पॉइंट ज़रूर बताऊंगा, वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे demonstrative pronoun, this, that, these, those. This, that, these, those. This is my pen. That is a cap. These are your books. Those are your pens. Demonstrative pronoun, to point out. To point out, इशारा करना. To point out means इशारा करना. This, that, these, those. This is my pen. That is a cap. These are your books. Those are your pens. यहाँ पे this, that, these, those, ये चारों वर्ड्स इशारा कर रहे हैं। This अकेले के लिए जो करीब हो, that अकेले के लिए जो दूर हो, these ज्यादा के लिए जो करीब हो, those ज्यादा के लिए जो दूर हो। अब मैं आपसे पूछूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों हुआ? आप बोलेंगे सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए हुआ क्योंकि टू पॉइंट आउट इशारा कर रहा है। दिस यहाँ पे इशारा कर रहा है, देट यहाँ पे, दीज यहाँ पर, दोज वहाँ पर। यही वजह है कि ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये सेम वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं कैसे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सेम। This pen is expensive.
That cape is blue. These eggs are rotten. Those pens are yellow. सेम वर्ड्स दिस दैट दिस दोस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी है. सेम वर्ड दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी है. डिफरेंस क्या है? यहां पर हम इनके साथ नाउन यूज करें. दिस पेन, यहां पर दिस केप, यहां पर दीज एग्स, यहां पर दोस पेन्स. सिर्फ एक पॉइंट है जो आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड. देयर इज ओनली वन पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट वी आर यूजिंग नाउन विद दिस. यहां पर हम इसके साथ नाउन यूज कर रहे हैं. यहां पर मैं आपसे पूछूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों हुआ? क्योंकि इशारा कर रहा है, उसके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके साथ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है. यहां पर दिस के साथ नाउन, दिस के साथ नाउन, दीज के साथ नाउन, दोज के साथ नाउन. चारों वर्ड्स में यहां पर, चारों वर्ड्स में यहां पर इस्तेमाल तो वही है इशारे वाला, पर यहां पर नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहां पर नाउन इस्तेमाल हो रहा है.